वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 चर्चा में क्यों है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के माध्यम से जो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना चाहता है कि केंद्र मुस्लिम धर्मार्थ बंदोबस्ती के नियामक ढांचे में सुधार के लिए महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए तैयार है। देखते हैं कि वक्फ संपत्ति क्या है। वक्फ से तात्पर्य इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित चल या अचल संपत्ति से है। वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरणीय होती है और हमेशा के लिए ईश्वर के नाम पर रखी जाती है। यह तो सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हो सकती है या किसी व्यक्ति के वंशजों को लाभ पहुंचाने के लिए निजी रखी जा सकती है। यहाँ पर यह मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति के वंशजों को लाभ को की जा सकती है। वक्फ से प्राप्त आय से आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, आश्रय गृहों को वित्त पोषित किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में मुसलमानों को लाभ मिलता है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्य वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित होते हैं। बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी आय का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है, जिससे वे सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरे सबसे बड़े भूस्वामी बन गए हैं। 1995 वक्फ अधिनियम क्या है? वक्फ अधिनियम 1995 एक वाकिफ द्वारा औकाफ वक्फ के रूप में समर्पित और अधिसूचित संपत्ति को नियंत्रित करता है। वह व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। 1995 के अधिनियम के तहत यदि कोई विवाद हो कि क्या किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है, तो ऐसे मामले के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि नहीं होना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तावित संशोधन क्या है? इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों के प्रबंधन की शक्ति को प्रतिबंधित करना तथा अधिक सरकारी विनियमन का प्रावधान करना है। विधेयक में किसी भी वक्फ संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जो वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी या घोषित की गई है, इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जिला कलेक्टर यह निर्णय लेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि तथा उनका निर्णय अंतिम होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की आलोचना। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के अनुसार विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदलना है और सरकार या किसी भी व्यक्ति के लिए उन्हें हड़पना आसान बनाना है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य मुस्लिम समुदायों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से वंचित करना है। हालांकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वक्फ बोर्ड को विनियमित करने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से ही आती है।